बोर्ड चैनल के अंतर्गत मैं लक्ष्मीकांत पांडे फिजिकल एजुकेशन के साथ आपको आज हम बताएंगे बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसको 30 सेकंड का भी खेल कहा जाता है। तो मित्रों, आज हम आपको जो बताने चल रहे हैं, सबसे पहले आप बास्केटबॉल के बारे में जान लीजिए कि बास्केटबॉल जो बास्केटबॉल का मैदान होता है वो उसमें दोनों किनारे एक पोल गड़े होते हैं, लंबे पोल होते हैं, और लंबे पोलों में एक जाली बनी रहती है जिसमें जो खिलाड़ी रहता है और बॉल को 30 सेकंड टिप करते हुए 3 सेकंड के हिसाब से और जाकर के उसे उसके जाली में डालता है। और जो डालने के बाद क्या होता है कि उसका जो विपक्षी टीम रहता है वो माइनस में जाती है, और जो पक्ष का टीम जिसने बास्केटबॉल को जाली में डाला है वो उसके टीम का 1 पॉइंट पड़ जाता है। चलिए हम मित्रों आपको बताते हैं, आज जो बास्केटबॉल के बारे में बताएंगे कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था। बास्केटबॉल जो है इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर जेम्स स्मिथ ने, विलियम जी मॉर्गन ने, कार्ल आंद्रे ने, पर हेनरी लिंक ने। तो आपको बता दूं कि ये विकल्प नंबर ए सही है। जो डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ हैं, इन्होंने बास्केटबॉल की सबसे पहले आविष्कार किया था। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किस सन में हुआ था। सन माने किस सन में जो है बास्केटबॉल का आविष्कार हुआ था। तो आपको बता दूं कि ये 1851 ईस्वी में हुआ था। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बास्केटबॉल खेल का नियम पहली बार कब बनाया गया था। इसका जो नियम होता है, किस नियम के तहत खेला जाएगा। पहले बास्केटबॉल बन गया और बास्केटबॉल का खेल शुरू हो गया, लेकिन उसके कुछ नियम ऐसे थे जिनको जो है बनाया जाना था। तो वो जो बास्केटबॉल का नियम बनाया गया था वो बनाया गया था 1892 ईस्वी में। चूँकि 1891 में इसका आविष्कार हुआ और 1892 में इसके कुछ अमूल चूल परिवर्तन करके इनके नियमों का पालन बनाया गया, जिससे बास्केटबॉल की प्रतियोगिता में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आ सके। मित्रों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई। इंटरनेशनल बास्केटबॉल की फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1891 में आविष्कार हुआ, 1892 में नियम बना, और तो 1932 में पहली बार जो है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई। मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। ये तो इंटरनेशनल था। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मतलब कई देशों का समूह होता है, और जो बास्केटबॉल का फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारत में जो इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको बता दूं कि 1950 में हुई। क्योंकि जो बास्केटबॉल है कई देशों के समूह में जो खेला जाएगा, उसके लिए जो इंटरनेशनल फेडरेशन बना था वो 1932 में बन गया था। लेकिन जो 1950 में इसकी स्थापना हुई, जो भारतीय स्तर से हुआ था, माने नेशनल। इंटरनेशनल है, नेशनल मतलब भारतीय, इंडिया में स्थापना हुई बास्केटबॉल फेडरेशन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। सबसे प्रमुख ये होता है कि हम जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनका जो फील्ड होता है, जो कोर्ट होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना होती है। तो आपको बता दो मित्रों, 27 × 14 मीटर भी नहीं होती है, 28 × 14 मीटर भी नहीं होती है, 28 × 15 मीटर होती है। विकल्प नंबर सी सही है इसमें। और 28 × 16 मीटर भी नहीं होती, मैंने 28 × 15 का मतलब होता है 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बास्केटबॉल खेल में, बास्केटबॉल खेल के खेल क्षेत्र की रेखा की चौड़ाई कितनी होती है। जिस रेखाओं के कारण जो रेखाएं खींची जाती हैं कोर्ट बनाने के लिए, उनकी चौड़ाई कितनी होती है। तो आपको बता दूं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर।
तो इसमें होता है ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी रेखाएं होती हैं, जितनी भी रेखाएं बनती हैं वो 5 सेंटीमीटर की चौड़ी होती हैं, इसके अतिरिक्त न ज़्यादा होती हैं और न कम होती हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बास्केटबॉल के खेल क्षेत्र का केंद्रीय वृत्त का व्यास कितना होता है। आपको बता दूं कि बास्केटबॉल जहाँ से शुरू होता है एक बीच में वृत्त बनता है, वृत्त जो होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें जो होता है एक बीच में गोला बनता है और गोला का जो व्यास होता है, हम उसी व्यास के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है 1.80 मीटर का। 1.80 मीटर का व्यास का एक गोला बीच में होता है जहां से खेल का प्रारंभ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बास्केटबॉल के बैकबोर्ड की लंबाई कितनी होती है। बैकबोर्ड क्या है, ये बैकबोर्ड भी जो होता है ये भी 1.8 मीटर की ही होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बास्केटबॉल के बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई आपको बता दिया गया है, लंबाई 1.8 मीटर की होती है, मतलब 1.80 मीटर की होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 1.05 मीटर की होती है, 1.05 मीटर की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बास्केटबॉल बोर्ड जो होता है इसकी मोटाई कितनी होती है। तो आपको बता दूं कि बास्केटबॉल जो बोर्ड होता है इसकी मोटाई जो होती है ये होती है 0.03 मीटर की। कितने मीटर की होती है, 0.03 मीटर की होती है। तो हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और इसके पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है आद्यांत गोल्ड चैनल है, इसके अंतर्गत तमाम सारे विषयों का अध्ययन अब अनवरत चालू रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का जो विचार है, जो व्यवहार है, उससे हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है मित्रों। तो हम आपको ये बताएंगे कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले इसी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 12 होता है कि बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बोर्ड का नीचे का सिरा जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है। तो आपको ये बता दूं कि जो नीचे का सिरा होता है जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है, तो ये होता है 2.90 मीटर, माने विकल्प नंबर डी जो है आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारे इतने क्वेश्चन कराने का एक ही व्यवस्था है, जिसके कारण इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बोर्ड के किसी भी KBS, NBS, CLB, TGT, PGT किसी भी ग्रुप का आए तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस न हो, ये हमारा ध्येय है। हम इसी ध्येय के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए मित्रों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बास्केटबॉल बोर्ड के किनारे पर चौड़ा बॉर्डर जो होता है वो कितना होता है। जो चौड़ा बॉर्डर बनाया जाता है वो कितने का होता है। तो आपको ये बता दूं कि ये होता है, बास्केटबॉल के बोर्ड के किनारे का चौड़ा जो बॉर्डर होता है 0.05 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है, 0.05 मीटर का होता है। तो इसमें जो विकल्प नंबर ए है वो सही है, लेकिन इसमें प्रिंट मिस्टेक हो गया है, 0 के बाद दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो 0.05 मीटर का होता है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बास्केटबॉल के रिंग की भीतरी व्यास कितना होता है। आप बता दो कि बास्केटबॉल में जो हमको बताया कि आप एक बोर्ड बना होता है, बोर्ड में एक जाली लगी होती है, जाली का एक रिंग होता है। जो रिंग होता है उसकी जो गहराई होती है, भीतरी व्यास होता है वो कितने का होता है, तो होता है 0.45 मीटर का। कितने का होता है, 0.45 मीटर का होता है, माने 45 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बास्केटबॉल के रिंग जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। जो बास्केटबॉल बना होता है, बास्केटबॉल का जो खंभा रहता है, जो उसमें रिंग रहती है, रिंग की जो जमीन होती है, जमीन से ऊंचाई कितने पर होती है। तो आपको ये बता दूं कि ये अगर मीटर में देखेंगे तो
तो ये 3.05 मीटर की होती है, 3.05 मीटर की होती है। अगर आप इसको फिट में बनाएंगे तो आपको मीटर को 12 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 12 से। 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, और एक 12 सेंटीमीटर का जो होता है वो 1 इंच होता है। तो इस हिसाब से अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा कि कितने मीटर। लेकिन अगर जनरली से मीटर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है, और टीजीटी भी हो, पीजीटी भी हो, किसी में हो, ये मीटर में ही ऊंचाई पूछता है। तो इसलिए आप पहले तो इतना ही याद रखें कि जो हमारा बास्केटबॉल होता है उसका रिंग जो होती है उसकी ज़मीन से ऊंचाई जो होती है 3.05 मीटर की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में रिंग की जो गली होती है, लगी जो रिंग लगी होती है, रिंग में जो जाल लगी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो आप बता दो कि ये जो लंबाई होती है ये होती है 0.40 मीटर, माने विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है, बास्केटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? हमारा आपको पहले क्वेश्चन क्लास चालू करने से पहले हमने बता दिया कि एक गोला होता है, एक मतलब बॉल होता है, जो बॉल को 3 सेकंड जंप करते हुए हमको उसी के जाल में डालना होता है। तो ये बास्केटबॉल का अभी आपको एक फिगर भी इसमें डाउनलोड करके दिखाया जाएगा, इस फिगर के अनुसार आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो आपको बताया था कि बास्केटबॉल की जो बॉल होता है, गेंद होती है, उसकी परिधि कितनी होती है? तो उसकी परिधि जो होती है 0.771 से लेकर 0.790 तक होती है, माने विकल्प नंबर इसमें ए सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है अति महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण को कई बार टीजीटी में भी आया क्वेश्चन और पीजीटी में भी आया है। तो आपको बता दूं कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। अगर साल में 4 परीक्षाएं होती है तो 4 में 3 परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रहती है मित्रों। तो ये आपको बता दूं कि जो बास्केटबॉल होता है इसका गेंद का वजन कितना होता है? तो आपको बता दूं कि इसका वजन होता है 600 से लेके 650 ग्राम का होता है। और कई बार 2011 में, 2013 में और 2016 के टीजीटी के प्रश्नों में यह क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल जो होता है, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। अब इसमें प्लेइंग इन और प्लेइंग आउट, माने जो हमारी टीम गठित होती है वो कितने की होती है और अंदर खेलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं? तो आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अंदर के खिलाड़ी नहीं, वो पूछ रहा है कि हमारी टीम का जो गठन होता है कि जैसे क्रिकेट में 16 सदस्यीय क्रिकेट टीम का होता है और 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसी तरह इसमें बास्केटबॉल में 12 लोगों का होता है। विकल्प नंबर बी सही है। 12 खिलाड़ियों का चयन होता है और प्लेइंग इन रहते हैं 5 खिलाड़ी। कितने होते हैं? एक टीम में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? अभी आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया था तो आपने इसको सीधा विकल्प है कि क्वेश्चन नंबर ये जो 20 है, 20 में हमारा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसमें 5 होना चाहिए। 4, 5, 4, 12, 6, 7। तो आपको बता दूं कि इसमें जो है क्वेश्चन जो विकल्प है इसमें 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 खिलाड़ी होना चाहिए। जो प्लेइंग इन खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सूझबूझ के क्वेश्चन बनाए गए हैं। इन क्वेश्चनों को बराबर निरंतर याद करने पर, निरंतर अभ्यास करने पर आपका जो सफलता का ध्येय है वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बास्केटबॉल खेल में केंद्रीय वृत्त में बाल उछालने को क्या कहते हैं? अगर केंद्रीय वृत्त में जो आपको बताया था कि जिसका व्यास होता है 1.80 मीटर, जो केंद्रीय वृत्त बनता है वहीं से खेल शुरू होता है। तो जब उसमें बाल को उछाला जाता है तो उसको हम कहते हैं जंप बाल। क्या कहते हैं उसको? हम जो टर्मिनोलॉजी उपयोग की जाती है वो होती है जंप बॉल की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बास्केटबॉल खेल 10 मिनट का कितनी बार का होना चाहिए?
अब आपको बता दूं कि ये जो खेल होता है वो 10-10 और फिर बीच में 10 छोड़ करके फिर 10-10 का होता है, माने 4 स्टेप का होता है। 10-10 और 10 माने 4 स्टेप जो खेले जाते हैं, तब इसकी प्रतियोगिता का एक पूरा राउंड खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बास्केटबॉल जो खेल होता है 10 मिनट खेल के बाद विश्राम कितने मिनट का होता है। तो आपको बता दूं कि अगर एक बार 10 का गेम हो गया, 10 में जो कम ज़्यादा हुआ, फिर आपको 2 मिनट का विश्राम मिलेगा और 2 मिनट के विश्राम के तत्पश्चात फिर इसमें भी विकल्प जो है हमको लग रहा है विकल्प में थोड़ा सा कमी आई है। विकल्प नंबर जो बी है, बी में इसमें होना चाहिए 2 मिनट का विश्राम होना चाहिए, जो 3 लिख उठा है वो प्रिंट मिस्टेक हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बास्केटबॉल खेल में 20 मिनट खेल के बाद विश्राम समय कितना होता है। अब आपको भी बताया कि जो एक सेट होता है 10 वाला, तो उसमें 2 मिनट का होता है, और जो 10-10 होने के बाद फिर आपको 15 मिनट का विश्राम मिलता है, और 15 मिनट के बाद फिर 10-10 का 2 सेट अलग से होता है। पहले 10-10 का 2 सेट, फिर 15 मिनट का विश्राम, पहले 10 का 1 सेट, फिर 2 मिनट का विश्राम, फिर 10 वाला, फिर उसके बाद 15 मिनट का पूर्णतया विश्राम, फिर उसके बाद 10 का, फिर 2 का, फिर 10 का। अगर आपको भाई टाइमिंग पूछ दिया जाए तो 10, 2, 12, 10, 22, फिर 15 मिनट ये भी जोड़ लो तो 22, 10, 32, 5, 37, फिर 37 के बाद 10, 47, और 2, 49, और 49 के बाद 10, 59। तो पूरा अगर गेम का अगर ये पूछा जाए तो ये 59 मिनट का होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो आपको मित्रों अब बता दें कि ये जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है बास्केटबॉल का 25वां क्वेश्चन, कि बास्केटबॉल खेल के क्षेत्र में बनाए गए गोल में कितना अंक मिलता है। अगर कोई एक बार गोल करता है तो उसमें कितना अंक मिलता है, ये क्वेश्चन का ध्येय है। तो ये क्वेश्चन के ध्येय में आपको बता दूं कि इसमें 2 अंक का प्राप्त होता है। विकल्प नंबर बी सही है। मित्रों ये कुछ आज हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था, और आज हम आपको इस बास्केटबॉल का जो सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे उसमें प्रतियोगिताएं बताएंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शेष बचे हुए हैं आपको बताएंगे। और इसी के साथ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।